हाय दोस्तों, अगर ए ने कोर्ट में सूट फाइल किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर बी ने इलीगली कब्जा किया है, मेरे पास इस प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो जब बी को अदालत में तलब किया जाएगा और बी अदालत में आकर ये बात एडमिट करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी ए की है और मैंने इस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है, तो इसको हम कहेंगे एडमिशन। और अगर ए ने चोरी की और ए को पुलिस पकड़कर ले गई और जब ए के खिलाफ एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद ए को कोर्ट में पेश किया गया और ए ने कोर्ट में आकर ये बात मान ली कि हाँ ये चोरी मैंने की है, तो हम इसको कहेंगे कन्फेशन। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, एडमिशन एंड कन्फेशन। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। चले आए शुरू करते हैं। नंबर 1, एडमिशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट इन इशू और अ रेलिवेंट फैक्ट। मतलब एडमिशन में किसी भी फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट का एतराफ़ किया जाता है, बट ऑन द अदर साइड कन्फेशन मीन्स अ वॉलंटरी स्टेटमेंट बाय द अक्यूज विच इज़ अ डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर गिल्ट। मतलब किसी भी मुलज़िम की एक वॉलंटरी स्टेटमेंट है जिसमें वो डायरेक्ट जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। नंबर 2, एडमिशन में क्रिमिनल या सिविल दोनों प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, जबकि कन्फेशन में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी एडमिशन इज़ नॉट कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज़ एन एडमिशन। एडमिशन में आप सिविल नेचर में भी एडमिशन कर सकते हैं और क्रिमिनल नेचर में भी आप एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ आप क्रिमिनल केसेस में करते हैं, जबकि सिविल केसेस में कन्फेशन नहीं होती। नंबर 3, एडमिशन इज मेड बाय एनी पर्सन बट ऑन द अदर साइड कन्फेशन इज मेड बाय ओनली एक्यूज। मतलब एडमिशन कोई भी बंदा कर सकता है, मतलब वो पार्टी खुद भी कर सकती है या उसके बिहाफ पर कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है, लेकिन जो कन्फेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूज खुद करेगा। उसके अलावा कोई सेकंड पर्सन कन्फेशन नहीं कर सकता या उसके बिहाफ पर भी कोई दूसरा बंदा कन्फेशन नहीं कर सकता। नंबर 4, इन एडमिशन additional evidence is required to support the conviction, but on the other side, in case of confession, the conviction is based on the statement itself. Admission में आपको additional evidence required होता है किसी भी conviction के लिए, लेकिन confession में आपको मुल्ज़िम की जो अपनी statement होती है उस पर ही conviction हो जाती है। Number 5, admission कोर्ट के अंदर भी एडमिसिबल है और आउट ऑफ द कोर्ट भी एडमिसिबल है, लेकिन कन्फेशन में स्टैंडर्ड ऑफ एडमिसिबिलिटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। नंबर 1, जुडिशियल कन्फेशन। नंबर 2, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन से मुराद ऐसा कन्फेशन जो कि कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है और ये एक बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस समझा जाता है, बट ऑन द अदर साइड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने नहीं बल्कि वो किसी पुलिस वाले के सामने या किसी सेकंड पर्सन के सामने किया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज़ अ वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि पुलिस के सामने जो बयान भी लिया जाता है उसकी कोई भी कानूनी अहमियत नहीं होती। नंबर 6, एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ एंड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड, बट ऑन द अदर साइड इन कन्फेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ एंड कैन बी रिट्रैक्टेड। मतलब अगर एडमिशन हो गया तो आप उससे मुकर नहीं सकते, और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कि ऐसा हतमी सबूत के जिसके बाद मुकदमा ख़त्म हो जाता है। एंड ऑन द अदर साइड कन्फेशन में रिट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्फेशन किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ करवाया हो, तो इस सूरत में सज़ा नहीं होती और रिट्रैक्ट
کیا جا سکتا ہے کنفیشن میں، جبکہ ایڈمیشن میں ریٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہو تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، تھینک یو فار واچنگ۔